बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शाम 7:45 बजे तक 91.66% मतदान दर्ज किया गया। तो कुल मिलाकर बात की जाए ओवरऑल वोटिंग की तो 93% तक वोटिंग हुई है और दोनों ही चरणों के औसत मतदान को मिला दिया जाए तो 92.47% मतदान पहुंचा है। और पूर्वी बर्धमान में सबसे ज्यादा वोट पड़े 92.646%। ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान यहां पर हुआ, जबकि हुगली में 90.34% पोलिंग टर्नआउट रहा है। नदिया की बात की जाए तो यहां पर भी जो मतदान का प्रतिशत है वो 90.28%, उत्तर 24 परगना में 89.74% और दक्षिण कोलकाता में 86% के आसपास वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के साथ ही सबकी नजर असम पर भी ठहरी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी जीत को दोहरा पाएंगे या फिर नहीं। एग्जिट पोल के अनुसार असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाती हुई वो नजर आ रही है। जी न्यूज पर आईसीपीएल के एग्जिट पोल में असम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को असम में 80 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में जा सकती हैं 8 से 13 सीटें। हम एक बार फिर क्लियर कर दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे हैं। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल में बीजेपी को फायदा। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना। पश्चिम बंगाल में पहली बार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। असम में एक बार फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार। एआई एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल सकती है 80 से 86 सीटें। तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को फिर से पूर्ण बहुमत के आसार, मिल सकती है 140 से 162 सीटें। पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे फेज में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। करीब 92% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्वी बर्धमान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। दोनों चरणों में मिलाकर करीब 93% रहा मतदान। तेज आंधी और बारिश की वजह से बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा। अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। 15 लोगों की मौत की जानकारी। हादसे में 25 लोग घायल। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। महिला आरक्षण पर यूपी विधानमंडल का आज विशेष सत्र। हंगामे के पूरे आसार हैं और विपक्ष ने अति निंदा प्रस्ताव के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी की। श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज। 2 अलग-अलग आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। एक डॉक्टर समेत 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री जब्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की 90 मिनट तक फोन पर बातचीत। ट्रंप ने कहा, ईरान से पहले यूक्रेन में चाहता था युद्ध खत्म कराना, लेकिन कुछ लोगों ने पुतिन से समझौता करवाना मेरे लिए मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर की रहस्यमय हालत में मौत। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था यह आतंकी। लंदन में चाकू से हमले को सरकार ने दिया आतंकी हमला करार। यहूदी विरोधी आतंकी एंगल की जांच की जा रही है। पीएम कीर स्टारमर ने कहा, इस तरह की वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी।